टॉपिक इज परमुटेशंस, तो सबसे पहले फैक्टोरियल्स जान लेंगे। सपोज 5 फैक्टोरियल है, दैट इज 1 into 2 into 3 into 4 into 5, 1 से लेके 5 तक। 7 फैक्टोरियल है मतलब 1 से लेके कहां तक, 7 तक। वैसे ही n फैक्टोरियल है तो 1 से लेके n तक, तो n का पहला वाला नंबर क्या होगा, n-1, उसके पहला वाला नंबर क्या हो जाएगा, n-2, इस तरह से। परमुटेशन और कॉम्बिनेशन दो वर्ड सीखोगे। परमुटेशन का मतलब होता है जनरली इट इज यूज्ड फॉर अरेंजमेंट्स एंड कॉम्बिनेशन इज यूज्ड फॉर सिलेक्शन। अरेंजमेंट कैसा होता है, सोचो 10 चेयर्स एंड 5 पीपल टू बी सीटेड, 10 तो चेयर है और 5 लोगों को बैठाना है 10 चेयर में, तो हम लोग का फॉर्मूला हो जाएगा 10p5। और सिलेक्शन कैसे, 2 स्टूडेंट्स टू बी सिलेक्टेड आउट ऑफ 5 फॉर क्विज, 5 में से 2 लोगों को सिलेक्ट करना है क्विज के लिए, तो क्या हो जाएगा 5c2। ठीक है, अब समझना है NCR का मतलब क्या होता है, 5c2 को सॉल्व कैसे करेंगे। तो NCR इज n, ऊपर में n है n फैक्टोरियल, नीचे में r है तो r फैक्टोरियल, फिर n-r का फैक्टोरियल। वैसे ही NPR क्या हो जाएगा, n फैक्टोरियल बाय n-r फैक्टोरियल। ये जो एक्स्ट्रा एक r फैक्टोरियल है यहाँ पे नहीं आता NPR में, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया, n+2 फैक्टोरियल। n+2 फैक्टोरियल को हम लोग लिखेंगे कैसे, पहले n+2, उसके नीचे आएंगे तो क्या होगा, n+2 से एक कम मतलब क्या, n-n+1, फिर उसके कम आएंगे तो n पे फैक्टोरियल लगा के, कि समझ पाए। जैसे कि 7 फैक्टोरियल को मैं क्या लिख सकता हूँ, पहले 7 लिखा, फिर मैंने एक घटाया 6 लिखा, फिर मेरे और एक घटाया 5, तो 5 1 से लेके 5 को 5 फैक्टोरियल नहीं मान सकता। अरे 7 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 7, तो 6 और 7 को छोड़ दिया, 1 से लेके 5 तक क्या हो जाएगा। अंडरस्टूड द लॉजिक, क्योंकि यहाँ पे n फैक्टोरियल है मैं कैंसिल आउट कर सकूंगा, तो इसलिए मैंने क्या किया, पहले n+2 है, उसके नीचे वाला क्या हो जाएगा, एक कम, तो n+1, उसके एक नीचे क्या होगा, एक कम, तो n, तो 1 से लेके n तक क्या होगा, n फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 2 5 5 0 into n फैक्टोरियल, तो n फैक्टोरियल कट गया, तो n+1 into n+2, इसको सॉल्व करो कितना हो रहा है, 50 into 51, 50 into 51 हो रहा है, तो n+1 क्या होगा 50 और n+2 51, ऑब्वियसली उसका आगे वाला नंबर 51 ही होगा ना, गेटिंग में है ना। तो n कितना आ गया, 50 - 1 कितना, 49, समझ गए। बिट 2 क्या दिया है वैसे, n+1 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 12 into n-1 फैक्टोरियल। तो बड़ा कौन है, n+1 की n-1, अरे गधे, बड़ा हाँ, n-1 तो n से छोटा हो गया ना, n+1, तो जो बड़ा है उसको चेंज करते हैं हम लोग। तो पहले n+1 को लिख दूंगा, उसके नीचे क्या कौन आएगा, n+1 खाली है, बट n फैक्टोरियल नहीं करना है, हमें कहाँ तक जाना है, हाँ, तो n के नीचे कौन आएगा, वेरी गुड, n-1, जहां पे मुझे दिख गया वहां पे फैक्टोरियल लगा दो ताकि कट पाए। अगर n-2 फैक्टोरियल होता तो और एक नीचे जाता, समझ गए ना। तो 12 into n-1 फैक्टोरियल, दोनों कट गए, तो n into n+1 क्या हो जाएगा, 3 into 4, तो कौन सा होगा, 3 होगा, n+1 n होगा, हाँ, तो n क्या होगा 3, ताकि 3 + 1 4 ही होगा। समझ गए दोनों क्वेश्चन, फटाफट देखो, फटाफट। LHS में पहले देखो, लेफ्ट हैंड साइड क्या दिया है, 2n फैक्टोरियल बाई n फैक्टोरियल। 2n फैक्टोरियल को क्या लिख सकता हूं मैं, 1 into 2 into 3 into 4 into ... 2n तो रहेगा, 2n का आगे वाला क्या होगा, 2n-1, 2n के आगे वाला क्या होगा, 2n-1 बाई n फैक्टोरियल। तो अभी मुझे आंसर में क्या चाहिए, 1 3 5 2n-1 तक सब क्या चाहिए, अलग चाहिए, है कि नहीं। तो इसमें से सारा ऑड नंबर को मैं अलग कर दूंगा, 1 3, फिर कौन आएगा 5 ... कहां तक, 2n-1 आ गया, और इवन नंबर बचेगा क्या, 2 into 4 into 6 into 8 ... कहां तक चलेगा, 2n बाई n फैक्टोरियल। तो एक पार्ट हमें जो चाहिए था मिल चुका है, समझ में आया, मेरे समझ में आ रहा है, हाँ। तो 1 3 5 ... टिल 2n-1 को मैं रखूंगा, इसमें से मैं 2 कॉमन लूंगा, ये 2 में से 2 कॉमन जाने से क्या बचेगा, 1, फिर 4 में से 2 कॉमन जाने से कितना बचेगा, 2, 6 में से 2 कॉमन जाने से 3, ऐसे। तो टोटल कितना टर्म्स था, 2n, उसमें से n इवन टर्म्स, n ऑड टर्म्स, मतलब समझ रहे हो कि नहीं। तो ये क्या है, n इवन टर्म्स, मतलब n नंबर ऑफ इवन टर्म्स है, और ये क्या है,
n नंबर ऑफ ऑड टर्म्स, टोटल टर्म्स कितना था 2n। तो अगर n इवन टर्म्स है तो सब में से एक एक 2 कॉमन निकाल सकता हूँ क्योंकि इनटू में है ना, इससे एक 2 निकल, प्लस में होता है तो एक ही 2 कॉमन निकाल सकते थे, बट ये क्या है इनटू के फॉर्मेट में, तो इसमें से एक 2 आया, इसमें से एक 2 आया, इसमें से एक 2 आया, इसमें से 2 आया, तो कितना 2 बाहर आएगा? हाँ वेरी गुड n, क्योंकि टोटल टर्म्स कितना है n इवन टर्म्स, तो कितना आएगा? तो 2 टू द पावर n बाहर आ जाएगा ना, 2 2 2 करके, तो अंदर क्या बचेगा? यहाँ से 2 जाएगा तो 1, यहाँ से 2 जाएगा तो 2, 6 से 2 जाएगा तो 3, ऐसे होके 2n में से 2 जाएगा तो n बाई n फैक्टोरियल, तो 1 3 5 डॉट 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 टिल 2n माइनस 1, 2 टू द पावर n, 1 से लेके n का मल्टीप्लिकेशन को क्या बोलते हैं? n फैक्टोरियल बाय n फैक्टोरियल, कैंसिल आउट, मिल के ना RHS। क्लियर? कैसे सोचना है समझ लो ना। 33 फैक्टोरियल इज डिविजिबल बाय 2 टू द पावर 15 हमें प्रूव करना है, ठीक है ना। तो 33 फैक्टोरियल को कैसे लिख सकते हैं? 1 2 3 अप टू कहां तक जाएगा? 33। तो इसमें सारे ऑड नंबर को अलग कर देता हूँ। ऑड नंबर क्या होगा? 1 3 5 डॉट 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 टिल 33, ठीक है ना। और इवन नंबर्स क्या होगा? e2, इवन नंबर्स को क्या लेते हैं? e2, 2 4 into 6 कहां तक जाएगा? 32। तो अभी इसमें कितना तो इवन 2 कॉमन निकल सकता है? 2 टू द पावर 32 में कितना तो इवन नंबर होता है? 1 से 32 तक 16, तो 2 टू द पावर 16 अगर बाहर निकालूं 1 3 5 डॉट 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 33 तो रहा। मैं कैसे कर रहा हूं देखो, इसमें से 2 कॉमन निकाला, 4 में से भी 2 कॉमन निकाला, 6 में से भी 2 कॉमन निकाला, 32 तक 2 कॉमन निकाला, तो 2 4 6 8 ऐसे करके जाएगा तो कितना नंबर होगा? 16। तो कितना 2 टू द पावर 16 निकाल लिया और बचेगा क्या? 1 2 3, कहां तक बचेगा? 16 तक। तो यहीं से प्रूव हो गया, प्रूव्ड इट इज डिविजिबल बाय कितना? बाय 2 टू द पावर 16 मतलब 15, सॉरी हमें तो दिया है 15 डिविजिबल प्रूफ करने के लिए। हाँ हो रहा है, क्या गया ना 2 टू द 16। अब सेकंड वाला, व्हाट इज द लार्जेस्ट इंटीजर सच दैट 33 फैक्टोरियल इज डिविजिबल बाय 2 टू द पावर n? इसको लिखते कैसे हैं देखो, e2 33 फैक्टोरियल, ठीक है ना। तो इसमें से अभी पहला केस में कितना निकलेगा बताओ? 16, कितना का 2 निकलेगा? 16। तो 16 और 2 जब निकल जाएगा तो 16 प्लस e2 ऑफ कितना फैक्टोरियल रहता है? 16 और 2 निकलने के बाद कितना फैक्टोरियल बचा है? 16 फैक्टोरियल। कितना बच रहा है? क्योंकि नहीं समझ पाए। पहला केस में जब 33 फैक्टोरियल को खोले, एक बार में पता चल गया ऑड को अलग कर दिया मैंने और इवन को अलग कर दिया मैंने। तो इवन में से 2 टू द पावर 16 बाहर आ रहा है क्योंकि 16 तो इवन नंबर था, तो 16 बाहर आ गया, 16 तो 2 है ही, प्लस e2 किसका? 1 2 3 4 अप टू 16, कौन सा फैक्टोरियल है? 16 फैक्टोरियल। कौन सा फैक्टोरियल है? हाँ, प्लस e2 ऑफ 16 फैक्टोरियल, ठीक है ना। तो 16 प्लस अब 16 फैक्टोरियल को वापस हम लोग ऑड इवन करेंगे तो कितना इवन नंबर होगा? 8 इवन नंबर होगा। तो फिर उसमें से कितना 2 बाहर निकल सकता है? 8। तो प्लस 8 प्लस e2 ऑफ क्या हो जाएगा? 8 फैक्टोरियल। नहीं समझ पाए? नहीं समझ पाए। 16 फैक्टोरियल को अगर हम लोग खोल देंगे ऑड 1 से लेके 16, तो ऑड सबको रखेंगे तो 1 3 5 कहां तक जाएगा? 15 तक, और बाकी 2 4 6 8 कहां तक जाएगा? 16 तक। तो ये 8 टू नंबर आया कि नहीं? 16 का आधा कितना होता है? 8। तो ये 8 में से 2 टू द पावर 8 बाहर नहीं आएगा, तो बचेगा क्या? 1 2 3 4 अप टू कहां तक बचेगा? 8। यहाँ से 1 है, 4 में से 2 बाहर गया तो 2, 6 में से 2 बाहर गया तो 3, 8 में से 2 बाहर गया तो 4। तो ये कितना हो रहा है? 8 फैक्टोरियल नहीं बच रहा है। तो 8 तो 2 टू द पावर 8 था, तो और 8 निकलने के बाद 8 फैक्टोरियल। गेटिंग मी? फिर 16 प्लस 8 फैक्टोरियल में और इवन नंबर कितना होगा? 4। तो उतना तो वापस निकलने के बाद e2 ऑफ कितना? 4 फैक्टोरियल। फिर 16 प्लस 8 प्लस 4 प्लस इसमें कितना डिवाइड नंबर? 2, आधा। तो प्लस e2 ऑफ 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल में कितना 2 है? 1 ठो, क्योंकि 2 फैक्टोरियल मतलब 1 into 2, तो कितना 2 है? 1। फिर उसका आधा फिर प्लस 1, तो 16 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1, ये टेक्निक है। तो
31, ठीक है ना। तो कितना होगा 2 टू द पावर 31, तो n कितना होना चाहिए 31 बोल रहा है ना। हाईएस्ट डिविजिबल बाय 2 टू द पावर n कितना तक जाएगा, तो कितना जाएगा 31 तक। अंडरस्टूड द टेक्निक, ये याद रखना पड़ेगा। दे देगा हाँ एंट्रेंस में क्वेश्चन दे देगा 133 फैक्टोरियल, तुम क्या करोगे 133 का नीचे क्या आता है 132, तो उसका आधा कितना होता है 66, फिर 66 का आधा 33 का आधा नहीं करोगे, 33 से एक कम 32 का आधा 16, फिर एक ऐसा सोच लेना। अगर हाँ इवन नंबर होगा तो सीधा बाई 2, ऑड नंबर अगर आया तो उसका एक घटा के बाई 2, गेटिंग मी। जेई क्वेश्चन का एप्लीकेशन कैसा होगा, सोचो दिया है 50 फैक्टोरियल इज डिविजिबल बाय 3 टू द पावर n, फाइंड n। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन होगा तो जो चीज है मैं उसको पहले क्या करो 50 बाई किसका 3 का पूछ रहे तो 50 बाई 3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस 50 बाई 3 स्क्वायर का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस 50 बाई 3 क्यूब का ग्रेटेस्ट इंटीजर। मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब समझाऊंगा, फिर 50 बाई 3 टू द पावर 4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, इस तरह चलते जाएगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब है नीचे वाला नंबर। सपोज कहीं पे मैं बोल रहा हूँ 2.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा 2 होगा, मतलब डेसिमल को नहीं देखना है। 2.99 का भी पूछेगा तो आंसर क्या होगा 2। ग्रेटेस्ट नाम से लग रहा है मतलब नीचे वाला नंबर। अब लीस्ट इंटीजर अगर पूछता है, लीस्ट मतलब खाली ऐसा होगा 2.99 का। लीस्ट इंटीजर मतलब उसका ऊपर वाला कौन है 3। नीचे वाला आ गया मतलब उसको ग्रेटेस्ट इंटीजर कहा जाता है, बट अगर नीचे वाला नहीं है तो क्या बोलते हैं लीस्ट इंटीजर। तो इसको बोलेंगे लीस्ट और इसको क्या बोलते हैं ग्रेटेस्ट। पढ़ते थे ना कंप्यूटर में फ्लोर फंक्शन, सीलिंग फंक्शन, बस ठीक है ना। अगर सोचो -1.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा आंसर -2। -1.5 के नीचे कौन आएगा -2। देखो नेगेटिव में 2 का था क्या, नंबर लाइन में -1.5 के नीचे कौन आ रहा है -2, गेटिंग में। तो ऐसा नहीं, तो -1.5 का लीस्ट इंटीजर क्या होगा -1, क्योंकि -1.5 के आगे वाला कौन है -1। अब समझ गए मतलब, ये है टेक्निक, ठीक है। तो 50 बाई 3 कितना होता है करो 16 पॉइंट समथिंग 16.67, फिर 50 बाई क्या हो रहा है 9, 50 बाई 9 करेंगे तो कितना हो रहा है 5.5 के आसपास। फिर 50 बाई 27 तो क्या होगा 1.230 मतलब 1.8 के आसपास। फिर 50 बाई 81 0 पॉइंट समथिंग, मैं लिख देता हूँ 0 पॉइंट समथिंग, ठीक है ना। तो 16.67 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा 16, इसका उसका और उसके आगे जितना भी होगा सब 0, क्योंकि 0 पॉइंट समथिंग ही तो आएगा ना, क्योंकि डिनोमिनेटर बड़ा हो चुका है। तो आंसर क्या है सीधा 22। तो n कितना हो जाएगा 22, खत्म बात। फास्टेस्ट टेक्निक है कि नहीं। तुम्हें कोई भी दे दे 500 फैक्टोरियल इज डिविजिबल बाय 7 टू द पावर n, तो क्या करोगे 500 बाय 7 का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस 500 बाय 7 स्क्वायर प्लस 500 बाय 7 क्यूब, ऐसे करते जाओगे। जहां पे 500 क्रॉस हो गया डिनोमिनेटर, वहां से सारा क्या हो जाएगा और लेने का जरूरत ही नहीं। तो कहां तक जाएंगे 500 टू द पावर 7 टू द पावर 249, 3 कर देंगे तो 350 के आसपास, और 7 टू द पावर 4 करेंगे तो 500 पार। तो 7 टू द पावर 4 का देखना ही नहीं है, कितना का देखना है 3। 500 बाय 3 7, 500 बाय 49 7 स्क्वायर, फिर 500 बाय 343। 500 बाय 343 ओरली पता चल जाएगा कितना होगा 1 पॉइंट समथिंग। कैसे मेंटली होता है देखो, मतलब मैंने यहाँ बता 500 फैक्टोरियल डिविजिबल बाय 7 टू द पावर n। तो पहला मेंटली सोच लो 500 बाय 7, 500 बाय 49, 500 बाय 343 7 का क्यूब, और उसके आगे चले जाएंगे तो 343 पार हो जाएगा ना, 500 पार हो जाएगा।
500 बाई 500 से बड़ा नंबर होगा तो क्या होगा 0 पॉइंट समथिंग, तो उसके आगे वाला क्या होगा सब 0 पॉइंट समथिंग। तो 500 बाई 7 करो और कितना होगा 710 71 पॉइंट समथिंग थे। 71 पॉइंट समथिंग मतलब क्या होगा आंसर 71, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा 71। 500 बाई 49 देख के पता क्या चल रहा है 10 पॉइंट समथिंग, 490 होता है ना, तो 10 पॉइंट समथिंग तो क्या हो जाएगा 10। 500 बाई 343 1 पॉइंट समथिंग, तो 1 आंसर हो रहा है 82 0, वो आगे का देखने का जरूरत नहीं। तो यहाँ पे n कितना हो गया 82, कितना फास्ट हो गया कि नहीं। यही क्वेश्चन जेई में दे देगा, बट तरीका नहीं पता है तो करते रहो खोल के, बच्चे करते रहते हैं 1 into 2 into 500 पूरा करके 20 मिनट में आंसर निकलेगा 81 निकलेगा, और 81 ऑप्शन नहीं होगा। समझ गया ना, बहुत स्ट्रगल करने के बाद 81 आंसर आएगा, ट्राई करना है 82 नहीं आएगा, और ऑप्शन ए ही 81 होगा। क्वेश्चन लिखो, there are three candidates for a classical, there are three candidates for a classical, comma 5 for a mathematical, 5 for a mathematical and 4 for a natural science scholarship, and 4 for a natural science scholarship. Bit 1 natural science scholarship, bit 1, in how many ways can these scholarships be awarded, in how many ways can these scholarships be awarded. Bit 2, in how many ways one of these scholarships can be awarded, in how many ways one of these scholarships can be awarded. क्वेश्चन क्या है बोलो, There are three candidates for a classical, 5 for a mathematical, 3 candidates for classical, 5 for a mathematical, and 5 for mathematical मतलब M, and 4 for a natural science scholarship. natural science. In how many ways, bit 1 क्या है, In how many ways can these scholarships be awarded? all 3 scholarships be awarded, सारा स्कॉलरशिप बांट रहे हैं। तो पहला 3 को कैसे बांट सकते हैं, 3 क्लासिकल के हैं तो 3 वेज, 3 ही तरीका ना, प्राइस 3 तो प्राइस है, बांटने का कितना तरीका होगा 3 तरीका। फिर 4 5 मैथमेटिकल है तो 5 और इसका 4 है, तो आंसर कितना हो जाएगा 60 वेज, क्योंकि हमें तीनों को अवॉइड करना पड़ रहा है एक ही साथ, तो इसको भी किए प्लस इनटू इसको। बट जब सेकेंड बिट में बोला है In how many ways वन ऑफ दिस अवार्ड इज अवॉर्डेड, तो या तो क्लासिकल अवार्ड कर रहे हैं, या तो मैथमेटिकल, या तो साइंस, तो क्या हो जाएगा 3 + 5 + 4। समझ गए ना, मतलब मेरा कहने का मतलब है परमुटेशन में तुम समझोगे कैसे मैं बता रहा हूँ, जब सब साथ में हो रहा है तो सबको तुम्हें लेना पड़ेगा, सबको क्या करना पड़ेगा इनटू, जब तक टोटल कंप्लीट ना हो जाए प्राइजेस, या कोई भी केस, प्राइस का बात है कोई भी केस हो, सोचो सबको साथ में लेना पड़ रहा है तो क्या करोगे, पहले इसको फिर उसको फिर उसको, फिर तीनों को मल्टीप्लाई करोगे। जैसे कि लूडो में सोचो 2 कॉइन टॉस कर रहे हो, क्या क्या हो सकता है, हेड हेड, हेड टेल, टेल टेल, टेल हेड, चारों केस हो सकता है कि नहीं। तो हम लोग को क्या करना पड़ता है, इसका 2 आउटकम इनटू उसका 2 आउटकम, 2 × 2 वो 2 + 2 नहीं होता। बट अगर मैं खाली कोई एक सिंगल केस बोलूंगा, एक एक करके डाइस टॉस करेंगे, तो पहली बार टॉस किया तो कितना है 2, फिर दूसरा डाइस टॉस किया तो फिर 2, तो उसके साथ क्या हुआ ऐड 1। समझ गया ना, ये सिंगल सिंगल करके हो रहा था, और वहां सब ऑल द प्राइजेस विल बी अवॉर्डेड, और सेकंड बिट क्या है वन ऑफ दिस प्राइजेस विल बी अवॉर्डेड, तो कितना हो गया 12 तरीके। वन ऑफ दिस प्राइजेस अवॉर्डेड मतलब वो मैथमेटिकल हो सकता है, साइंस हो सकता है, क्लासिकल हो सकता है, तो मैथमेटिकल होगा तो कितना तरीका होगा 5, साइंस होगा तो 4। समझ गए ना। Find the number of 4-letter words with or without meaning. Find the number of 4-letter words with or without meaning which can be formed
out of the letters of the word rose, which can be found out of the letters of the word rose, R-O-S-E, when bit 1 repetition of letters is not allowed, repetition of letters is not allowed, bit 2 repetition of letters is allowed, bit 2 repetition of letters is allowed. तो क्या दिया है, वर्ड है रोज और हमें क्या बनाना है, 4 लेटर वर्ड्स. क्या बनाना है, तो 4 जगह खाली रखो, 4 लेटर वर्ड्स. बिट 1 क्या दिया है, रिपीटेशन क्या बोला है, अलाउड कि नहीं है, रिपीटेशन नॉट अलाउड. तो अभी मेरे पास कितना दो लेटर्स है, 4 लेटर है. तो पहला वाले के पास इन चारों में से कोई सा भी डाल सकता हूं मैं, आर या तो ओ या तो एस या तो ई. तो इसके पास कितना ऑप्शन है, 4 ऑप्शन. दूसरे वाले के पास कितना ऑप्शन होगा, 3, क्योंकि 4 में से कोई एक तो यूज हो चुका ना यहाँ पे. तो अभी कितना ऑप्शन बचा, 3, फिर 2, फिर 1, कितना 4 फैक्टोरियल है. तो तुम कर देना, 12 24 डेज. ठीक है, ये बिट 1 का आंसर है. और बिट 2 का रिपीटेशन अलाउड. तो मतलब सारा केस क्या होगा, 4 लेटर का वर्ड बनाना है. तो पहला के लिए कितना ऑप्शन, 4 ऑप्शन. दूसरा के लिए भी 4 ऑप्शन, क्योंकि रिपीट हो सकता है. तीसरा के लिए भी 4, चौथा के लिए भी 4, क्योंकि बोल रहे हैं ना रिपीटेशन अलाउड है भाई, रिपीट होने से भी चलेगा. तो पहला के लिए भी आर यूज करो, ओ एस ई कुछ भी यूज करो. दूसरे के लिए भी आर ओ एस ई कुछ भी यूज करो, चलता है. तो कितना हो जाएगा, 4 टू द पावर 4 वेज. समझ पाए. फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट सिग्नल्स, find the number of different signals that can be generated by arranging at least 2 flags in order. That can be generated by arranging at least 2 flags in order, ब्रैकेट में one below the other on a vertical staff if 5 different flags are available. On a vertical staff मतलब स्टैंड जैसा होता है. if 5 different flags are available. ठीक है ना. 5 to color, you have what, 5 colors, and flag बनाने के लिए you need what, at least 2 colors. तो हम लोग at least 2 colors मतलब ऐसा हो सकता है कि 2 रंग का फ्लैग बनाते हैं, ऐसा भी हो सकता है 3 वाला भी तो बना सकते हैं, क्योंकि बोला ना एटलीस्ट 2 रंग को यूज करके फ्लैग बनाना है. तो 3 को भी यूज करके बना सकते हैं, या तो 4 को भी यूज करके बना सकते हैं फ्लैग. हमें फ्लैग बनाना है, बोलेगा मिनिमम 2 कपड़े को यूज करके फ्लैग बना सकते हो. तो 2 से अधिक भी तो हो सकता है. एटलीस्ट 2 का मतलब क्या, 2 और मोर देन 2, या तो 5 भी हो सकता है, 1 2 3 4 5. 6 नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास टोटल 5 कलर, तो उससे ज्यादा नहीं यूज कर सकते. तो पहला वाला जो बनाएंगे इसके पास कितना ऑप्शन है, 2 कैसे, 5 कलर है ना भाई. यहाँ पे तो तुम कोई भी 5 कलर कर सकते हो, तो कितना ऑप्शन है, 5. सेकंड वाले के लिए 4, क्योंकि सेम कलर अगर मार दिए ग्रीन और ये ग्रीन, तो 2 कहाँ यूज हो, एक ही कलर दिखेगा ना, क्योंकि फ्लैग बनाने के लिए मिनिमम 2 कलर यूज करना है. तो रिपीटेशन हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है. समझ गए. तो 5 into 4, तो ये एक तरह का फ्लैग खत्म. प्लस इसमें पहला वाले के लिए कितना ऑप्शन हो सकता है, 5 फिर 4. हाँ, तो ये केस खत्म. देखो अलग अलग केस था, तो अलग अलग केस खत्म होने तक मल्टीप्लाई चल रहा है. नया केस में जा रहे हैं तो वापस प्लस कर रहे हैं. फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 4 3 2, और लास्ट वाला 5 into 4 into 3 into 2 into 1. अंडरस्टूड. तो ये कितना हो जाएगा, 20 60 120 120. ठीक है ना. तो कितना 320. इतना तरीका है.
right, there are 6 MCQ. There are 6 MCQ in an examination. There are 6 MCQ in an examination. Full stop. How many sequence of answers are possible? How many sequence of answers are possible if the first three questions have 4 choices each? If the first 3 questions have 4 choices each, and the next 3 questions have 5 choices each, and the next 3 questions have 5 choices each. एग्जाम में टोटल कितना क्वेश्चन है? 6 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 6। पहला टीम के पास 4 ऑप्शंस कितना कितना है देख लो। इसके पास 4 4 4, इसके 5 5 5, नेक्स्ट टीम का 5। तो तुम्हें सारा पेपर को अटेम्प्ट करना है, ठीक है ना। तो सबसे पहला क्वेश्चन के पास गई, तुम्हारे पास कितना ऑप्शन है? 4 में से कुछ भी ले सकते हो, ऑप्शन है ऑप्शन में। तो कितना केस है? 4। खत्म तो नहीं किया ना सारा क्वेश्चन। जब खत्म करोगे तब कुछ और सोचोगे, खत्म नहीं हुआ तो इनटू चलेगा। दूसरा अटेम्प्ट करने के लिए कितना ऑप्शन है? 4 ऑप्शन है। तीसरा को अटेम्प्ट करने के लिए भी 4 ऑप्शन है। चौथा को अटेम्प्ट करने के लिए 5। ये आंसर होगा, क्योंकि पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है। समझ में आया? अगर ऐसा बोलता कि 2 अटेम्प्ट करना है पहला से, 3 अटेम्प्ट करना है सेकंड से, तो क्या होता है? 4 into 4 इंटू नहीं प्लस कैसे? टोटल तो 5 करना ही है ना अटेम्प्ट। एक्सक्यूज मी, 4 into 4 into 5 into 5 into 5। जब तक पूरा सेट ना खत्म हो जाए तब तक क्या चल रहा होगा? मल्टीप्लाई। वहां पे अलग अलग डिजाइन का फ्लैग, 3 कलर का फ्लैग, 2 कलर का फ्लैग, 4 कलर का फ्लैग कर रहे थे, बोल के अलग अलग केस हो जा रहा था। नहीं तो जब फ्लैग कंप्लीट कर रहे तब तक क्या चल रहा है? मल्टीप्लाई ना। एक फ्लैग जब तक कंप्लीट नहीं हो रहा है तब तक क्या करते थे? मल्टीप्लाई कर रहे थे। अंडरस्टूड? मल्टीप्लिकेशन कहाँ यूज होगा? प्लस कहाँ पे? समझ गए ना? हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 100 and 1000? हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 100 and 1000 in which all the digits are distinct? In which all the digits are distinct? 100 and 1000 के बीच में, 100 and 1000 के बीच में तो 3 डिजिट नंबर खाली आता है ना, और कुछ आता है क्या? नहीं। एंड बोल रहे ऑल द डिजिट्स शुड बी डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है? अलग। हमारे पास कितना तो डिजिट है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक 0। डिस्टिंक्ट का मतलब रिपीट नहीं होना चाहिए, सब अलग होना चाहिए। तो पहला वाले केस के लिए कितना ऑप्शन हो सकता है? 0 को नहीं ले सकते। समझ रहे हो ना? टोटल कितना हो रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। टोटल डिजिट्स हमारे पास 10 है। बट पहला केस में कभी भी 0 ले सकते हो क्या? 0 लोगे तो उसका वैल्यू क्या है? 057। तो 100 और 1000 के बीच में आ रहा है क्या? नहीं। सेकंड और थर्ड में 0 ले सकते हैं, बट पहला केस में कभी 0 हो सकता है? नहीं। तो 0 छोड़ के कितना ऑप्शन? पहला वाले के लिए 9 ऑप्शन, दूसरे वाले के लिए अभी कितना ऑप्शन? 8। एक घंटा, बट अभी 0 तो हो सकता है ना। यहाँ पे 0 डालने से तो कोई इनवैलिड नहीं हो रहा है ना। तो अभी कितना ऑप्शन? 9। हाँ, फिर इसके लिए 8। आर यू गेटिंग मी? पहला वाला के लिए 0 को हटा के 9, दूसरे वाले के लिए 8 ऑटोमेटिकली हो गया, बट 8 के साथ 0 ऐड हो तो फिर से कितना? 9। तीसरे वाले के लिए 8। ये आंसर है। इतना बेस अंडरस्टूड ना? गेटिंग? हाउ मेनी नंबर्स आर देयर? हाउ मेनी numbers are there between 1000 and 1000, between 100 and 1000, between 100 and 1000, such that at least one of their digits is 7, such that at least one of their digits is 7, one of their digits is 7। समझ गए? क्या है क्वेश्चन? 100 and 1000 के बीच में फाइंड नंबर्स, क्या दिया है? which what I have to find? Such that at least one of the digits is 7. हाँ,
such that at least one of digits is 7. तो 3 डिजिट में से एक डिजिट भी 7 हो सकता है, 2 भी 7 हो सकता है, 3 भी हो सकता है ना, इस तरह का। तो मैं तीनों केस को लूंगा, या तो मैं क्या कर दूंगा, टोटल केस माइनस नंबर्स व्हिच कंटेन्स, यहां पे बोल रहा है एटलीस्ट 1 7, तो हम लोग सारे नंबर्स को कर देंगे व्हिच डज नॉट कंटेन 7। हम लोग का आंसर क्या हो सकता है यहाँ पे, टोटल केसेस माइनस केसेस which does not have any 7। समझ गए ना, एक भी साथ नहीं होगा, केस को माइनस कर दोगे तो सारा केस आ जाएगा जिसमें एक साथ है, दो साथ है। समझ रहे हो, 3 डिजिट नंबर बना रहे हैं तो क्या क्या पॉसिबल है, या तो नो 7, मतलब इसमें से समझो एक बार, नो 7 एक भी नहीं, या तो 1 7, या तो एक साथ आए, या तो 2 7, या तो 3 7। इसको कर देंगे तो ऑल टोटल केसेस आ जाएगा। तो हमें क्या चाहिए बोल रहा है, सच दैट एटलीस्ट वन ऑफ द डिजिट्स इज 7। एटलीस्ट वन ऑफ द डिजिट्स इज 7 मतलब एक 7 हो सकता है, तो 2 या तो 3, 1 या तो उससे अधिक। तो 1 या तो उससे अधिक मतलब हमें ये आंसर चाहिए। ये आंसर निकालने के लिए हम लोग को नो 7 को किस तरफ लेना पड़ेगा, टोटल केसेस माइनस केसेस व्हिच डज नॉट हैव 7। अंडरस्टूड। तो अभी हम लोग आंसर निकालते हैं। टोटल केसेस कितना हो जाएगा, पहले वाले के पास कितना ऑप्शन है, 1 से लेके 9 तक और एक 0, तो पहला वाले के लिए कितना ऑप्शन है, 9 है। दूसरे वाले के लिए 10 ऑप्शंस। रिपीटेशन अभी तो हो सकता है ना, यहाँ पे थोड़ी बोला है रिपीटेशन नॉट अलाउड, क्योंकि नंबर्स है भाई, 555 नहीं आता, 455 नहीं आता, जिसमें तो 5 तो रिपीटेड है ना, तो रिपीटेशन तो पॉसिबल है। तो दूसरे वाले केस के लिए कितना ऑप्शन होगा, 1 से लेके 9 और एक का एक्स्ट्रा कौन है, 0, तो 10 ऑप्शंस। तीसरे वाले के लिए भी कितना ऑप्शन है, 10। अरे घटा क्यों रहे हो, तो वहां पे बोला था रिपीटेशन नॉट अलाउड, यहाँ पे थोड़ी बोला। हाँ 10, अच्छा तुम 10 बोले थे, अब मुझे लगा 8 बोले, सॉरी। माइनस केसेस व्हिच डज नॉट हैव 7, मतलब तीनों के तीनों जगह में 7 नहीं है। तो पहला वाला आपके पास कितना ऑप्शन था, 1 से लेके 9, बट अभी उसमें से 7 नहीं हो सकता, तो कितना 8 ऑप्शन, वेरी गुड। अब दूसरे वाले के पास कितना ऑप्शन था, 1 से लेके 9 और एक मिलाने से 10, टोटल 10 ऑप्शन था, बट 7 नहीं हो सकता, 9। तीसरे वाले के लिए भी 9। अब समझ गए, तो कितना हो जाएगा, 900 माइनस 81 इंटू 8, 81 इंटू 8 8 648, 648 माइनस करो 252। कैसे सोच